हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 10th RBSc सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 16.3 आज स्टार्ट हो रही है। लास्ट वीडियो में हम 16.2 कंप्लीट करवा चुके थे। बेटा इसमें आपकी शंकु के बारे में बताया जाएगा। शंकु, ठीक है। शंकु की आकृति देखिए, शंकु की आकृति किस प्रकार से होती है। ये होती है बेटा, ये चाहे इसको ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, ठीक है। शंकु जैसे बेटा हैप्पी बर्थडे वाली टोपी देखी होगी आपने, जो बच्चे लगाते हैं, ठीक है। जैसे मतलब आइसक्रीम की कौन होती है, वो किस आकृति की होती है, शंकु की आकृति की। बेटा शंकु की जो ये होती है तिरछी वाली जो लंबाई होती है, इसको हम L से दर्शाते हैं। L मतलब तिरछी लंबाई या तिरछी ऊंचाई, ठीक है। बेटा तिरछी की जगह पे आपका तिर्यक भी आ सकता है, तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई या तिर्यक लंबाई हो सकती है, ठीक है, किसी भी नाम से आ सकता है। और बेटा इसकी जो लंबवत ऊंचाई होती है उसको हम H से दर्शाते हैं। H से, H मतलब ऊंचाई, ऊंचाई, ठीक है। और बेटा जो इसका जो आधार होता है, शंकु का आधार, शंकु का आधार बेटा वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? वृत्ताकार, ठीक है, वृत्ताकार होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हो पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि जानते हो 2 पाई आर। तो बेटा तो इसके केंद्र से, वृत्ताकार भाग के केंद्र से उसकी परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? उसकी त्रिज्या कहलाती है आर। आर मतलब त्रिज्या, ठीक है ना बेटा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपके अब शंकु के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन हो गई, सामान्य जानकारी मतलब। तो आगे देखिए, अब इसके बेटा कुछ फॉर्मूले हैं। अगर फॉर्मूले आपको याद हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहला फॉर्मूला क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा क्या होता है? पाई आर एल, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला, दूसरा होता है आपका शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल प्लस आर, ठीक है, पाई आर एल प्लस आर। तीसरा फॉर्मूला आयतन होता है, शंकु का आयतन, ठीक है। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। जहां पाई बराबर होता है बेटा 22/7, या क्वेश्चन में आपको 3.14 भी दे सकता है, ठीक है। और आर क्या होती है? शंकु की रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या, ठीक है। और एच होती है आपकी शंकु की ऊंचाई। नेक्स्ट क्या बच रहा है? एल। एल होती है बेटा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, या तिर्यक ऊंचाई या बेटा तिरछी ऊंचाई, ठीक है, तिरछी ऊंचाई, ठीक है बेटा। नोट करिए, एक फॉर्मूला और है शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालने का, पहले इनको नोट करिए आप, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। देखो बेटा शंकु की दो तिरछी ऊंचाई कैसे निकालते हैं। मान लो ये ए ओ बी, ठीक है बेटा। इसमें से आप देखो ये त्रिभुज ले लेते हैं अपन, त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक है बेटा। पाइथागोरस आप जानते हो प्रमेय कौन सी होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए बेटा
यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 का, क्योंकि ऊंचाई हमेशा आधार के लंबवत होती है और लंबवत का मतलब है 90 डिग्री का बेटा कोण का निर्माण करती है। ठीक है, ऊंचाई और आधार के बीच कितने का कोण होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है ना, तो बेटा लिख दीजिए त्रिभुज AOB में देखो बेटा AO को अपन ने S से दर्शाया हुआ है और OB को R से दर्शाया हुआ है और तिरछी ऊंचाई को AB को L से दर्शाया हुआ है। बेटा ध्यान रखना, हमेशा किसी भी त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। कर्ण यानी कि K से दर्शा दिया, कर्ण। ठीक है, और बेटा हमारे इसमें से AO या OB को हम ठीक किसी को भी आधार मान सकते हैं, किसी को भी लंब मान सकते हैं। ठीक है, तो बेटा देखो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय होती है एक, कर्ण का वर्ग बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है बेटा, कर्ण को अपन ने किससे दर्शाया हुआ है? K से। K मतलब L से, या फिर AB दर लिख देते हैं पहले, AB का स्क्वायर बराबर आधार बेटा या तो इसको मान सकते हैं OB को या AO को। ठीक है, कोई सा भी मान लो। तो A आधार मान लिया अपन ने जैसे OB का स्क्वायर बेटा प्लस लंब का मान कितना है? तो लंब बराबर कौन सा हो गया? फिर आधार तो OB हो गया। ठीक है, कर्ण हो गया आपका AB, तो बेटा लंब कौन सा बचा? AO बचा, तो प्लस OA स्क्वायर। ठीक है, देखिए बेटा AB का मान L है तो L स्क्वायर बराबर आधार का मान R है तो R स्क्वायर प्लस OA का मान H है तो H का स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा यहाँ से L क्या है? हमारी तिरछी ऊंचाई है, तो बेटा तिरछी ऊंचाई L बराबर, ठीक है, यहाँ से वर्ग हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा? अंडर रूट आ जाएगा, या फिर दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये आपका हो गया तिरछी ऊंचाई का फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका बेटा तिरछी ऊंचाई का फॉर्मूला हो चुका है। अब इसी से हम यदि अपन को तिरछी ऊंचाई दे रखी है और त्रिज्या दे रखी है तो हम ऊंचाई का मान भी निकाल सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि R स्क्वायर को इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का, तो H का फॉर्मूला बन जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ठीक है, यदि हमें L का मान दे रखा है और H का मान दे रखा है और R का मान पूछ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? H को उधर ले आएंगे तो R का मान आ जाएगा। तो R का मान क्या होगा? अंडर रूट L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। ठीक है, ये हो गए बेटा आपके फॉर्मूले। ठीक है ना, और ध्यान रखना शंकु का आधार, बेलन का आधार हमेशा कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और वृत्त की वृत्त की परिमिति या वृत्त का परिमाप क्या होता है? या वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। ठीक है, देखिए बेटा अब आपको क्वेश्चन करवाते हैं। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है 16.3 का। देखिए पहला क्वेश्चन नोट कर रहा हूं मैं, आप भी नोट करना। एक शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन, एक शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है वो? तथा आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हाँ बेटा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है,
फॉर्मूले आपको मैं सभी लिखवा चुका हूं, तो बेटा सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सॉल्व, पहला पॉइंट क्या है, नहीं पहले तो चलो जो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको लिख लेते हैं, ठीक है। शंकु की ऊंचाई कितनी है, 21 सेमी शंकु की ऊंचाई। और मैंने बताया था ऊंचाई को बेटा किससे दर्शाया जाता है, h से, तो h बराबर 21 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है, उसके आधार की त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या दी हुई है शंकु की। बेटा त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं, r से, तो r का मान कितना है, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बेटा अब बात आती है इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करना है। तो बेटा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर एल। तो बेटा एल का मान है क्या, एल क्या होती है, तिरछी ऊंचाई, तो एल का मान है क्या इसमें, एल का मान तो बेटा नहीं दे रखा है अपन को, ठीक है। तो इसका मतलब कि एल का मान हम निकालेंगे, क्यों, क्योंकि उसका एल का मान अपने को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में चाहिए और किस में चाहिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में चाहिए, ठीक है। तो दोनों में एल का मान चाहिए, तो एल का मान हम पहले इसको निकाल लेते हैं। देखो अब निकालेंगे कैसे, फॉर्मूले आपको लिखवा चुका हूं। शंकु की तिरछी ऊंचाई एल बराबर, फॉर्मूला बोलो, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल बराबर अंडर रूट, आर का मान कितना है बेटा 21 का वर्ग प्लस एच का मान कितना है बेटा, ये दोनों एक जैसी लिख दी। शंकु की तिरछी ऊंचाई नहीं, शंकु की ऊंचाई 28 दी हुई है बेटा, ये 28 है, ठीक, गलती हो गई है, हाँ बेटा। तो r का मान 21 है और h का मान कितना है 28 का वर्ग। बेटा सॉल्व करो, l बराबर अंडर रूट 21 का वर्ग कितना होता है 441 प्लस बेटा 28 का वर्ग कितना होता है 784। 28 का वर्ग का मतलब है कि 28 गुणा 28, ठीक है। तो l बराबर बेटा जोड़िए दोनों को, तो ये हो गए आपके 1225। L बराबर बेटा 1225 का वर्गमूल कितना होता है 35, तो L का मान आ गया बेटा 35 सेंटीमीटर। अब चाहे हमसे कुछ भी पूछे वो, तो हम सारे मान अब हम निकाल सकते हैं। शंकु का सबसे पहले क्या पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेटा पहला पॉइंट, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना दिया हुआ है 21 गुणा एल का मान देखिए कितना है निकल के 35 प्लस आर का मान रखिए बेटा 21। बेटा सॉल्व करते हैं, 7 से 21 कितनी बार कट जाएगा 3 बार, ठीक है। 22 गुणा 3 कितने हो गए 66 गुणा बेटा इन दोनों को जोड़िए, ये हो गया बेटा 56, ठीक है। तो 56 गुणा 66 करिए, अब तो 56 गुणा 66 कर रहा हूँ, 6 गुणा 6 36 का 6 हासिल 3, 6 5 30 और 3 33 गुणा 6 3 3 6 3 6, ठीक है बेटा। ये आ गया 3696 बराबर 3696। क्या निकाला हुआ है, ये आयतन निकाला हुआ है बेटा। तो ये अपन ने क्या निकाला, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बेटा क्षेत्रफल में हम क्या लगाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर, ठीक है बेटा। नोट करिए, दूसरा सॉल्व करते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा एल को मैं यहां पे लिख रहा हूँ ना, एल बराबर 35 सेंटीमीटर। बेटा दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलवा रहा है ना। तो देखिए दूसरा पॉइंट, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा क्या होता है पाई आर एल, मान जमाओ, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 21 इंटू
हाँ बेटा एल का मान 35। बेटा गुणा करिए, हाँ देखो 7 से ये कितनी बार कट गया 5 बार। तो बेटा क्या बच रहा है देखिए 22 गुणा, हाँ बेटा 21 पंजे 105, या फिर ऐसा करिए 22 गुणा 5 110 गुणा 21। ठीक है बेटा सॉल्व करिए, गुणा करिए इन दोनों का। 21 गुणा 0 से होगा तो 0, 21 गुणा 1 से होगा तो 21 से कम 21 हासिल 2, 21 गुणा 1 से होगा तो 21 से कम 21 और 2 23। बेटा क्या निकलवा रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या बेटा मात्रक क्या आएगा इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ चुका है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ चुका है, और अब क्या रह गया आयतन। ठीक है नेक्स्ट अपन आयतन निकालते हैं। आयतन का फॉर्मूला आपको याद है, लिखवा चुका हूं आपको। देखो शंकु का आयतन, बेटा आयतन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान रखना बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है तो देखिए 1/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना है बेटा 21। आर का क्या हो रहा है स्क्वायर, तो आर को 2 बार लिखना, 21 गुणा 21 को घात 2 है तो 2 बार लिखना, घात 3 होती तो उसको 3 बार लिखते। ठीक है एच का मान 35। बेटा सॉल्व करते हैं, देखिए 3 से 21 कितनी बार कट गया 7 बार। ठीक है 7 से 21 7 से ये 7 कट गया, तो बेटा क्या बच रहा है 22 गुणा 21 गुणा 35। ठीक है अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। देखो 22 गुणा 35 कर लो पहले, या फिर 22 गुणा 21 कर लो पहले, या फिर 21 गुणा 35 कर लो पहले, कुछ भी कर लो। ठीक है चलो पहले इन दोनों गुणा कर लेता हूँ। 22 गुणा 21, ठीक है 21 दूनी 42 का 2 हासिल 4, 21 दूनी 42 और 4 46। ठीक 462 हो गए। 462 गुणा 35, चलो करते हैं। 35 दूनी 70 की 0 हासिल 7, 35 छिक्की 35 थी 105 210, 210 और 7 217 का 7 हासिल 21। ठीक है 35 चौके 140, 140 और 21 160 161। तो बेटा इसका गुणा आ गया आपका 161 70, यानी कि 16170। आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब। बेटा आयतन आ चुका है। बेटे इसमें तो चक्कर पड़ गया यार। पाई आर स्क्वायर एच, एच का मान होगा बेटा 28, सॉरी यार एच का मान होगा 28। ठीक है तो देखिए अपन को करना है 22 गुणा 21 गुणा 28। अब करिए बेटा, तो पहले 28 गुणा 22 करते हैं। ठीक है 28 दूनी 56 का 6 हासिल 5, 28 दूनी 56 और 5 61, 616 गुणा 21। ठीक है 21 छिक्की 126 का 6 हासिल 12, 21 से कम 21 और 12 33 का 3 हासिल 3, 21 छिक्की 126 और 3 129। तो ये आ गया बेटा 12936 सेंटीमीटर क्यूब। नोट करिए बेटी, ये इसका आयतन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेटा ध्यान रखना है एल का मान रख दिया है अपन ने। देखो अभी थोड़ी देर पहले एच का मान, यहाँ पर एच का मान रखना था अपन ने, एल का मान रख दिया, तो बेटा गलती नहीं हो जानी चाहिए। ठीक है ध्यान से करना है क्वेश्चन को। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। अब दूसरा क्वेश्चन है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 घन सेंटीमीटर है। दूसरा एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 घन सेंटीमीटर है। ठीक है नेक्स्ट क्या कह रहा है, तथा उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर।
बेटा ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, तो शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेटा शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, और बेटा और क्या पूछ रहा है, शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, बस बेटा यही पूछ रहा है। ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं। हाँ बेटा, शंकु का आयतन दिया हुआ है, कितना है 1232 घन सेमी, और क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई है बेटा। ठीक है, अपन से पूछ रहा है कि तिरछी ऊंचाई, और हम जानते हैं तिरछी ऊंचाई का फॉर्मूला होता है L बराबर √r² प्लस h²। तो बेटा r का मान तो है नहीं, h का मान है हमारे पास, लेकिन और किसका मान दे दिया, शंकु का आयतन दे दिया। तो बेटा हम आयतन एवं ऊंचाई की सहायता से हम इससे क्या निकाल सकते हैं, उसकी r निकाल सकते हैं, यानी कि त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो बेटा देखिए अपन को दी हुई है शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई को हम किससे दर्शाते हैं, h से। ठीक है, शंकु की ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए शंकु को क्या दिया हुआ है, आयतन, शंकु का आयतन, और आयतन बेटा कितना दिया हुआ है, 1232 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आगे अपन को इन दोनों की सहायता से क्या निकलेगी, r निकलेगी बेटा, त्रिज्या। तो देखिए शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r² h। ठीक है, बराबर कितना दिया हुआ है ये आयतन, 1232। आयतन के फॉर्मूले के सामने आयतन का मान रख दिया है। ठीक है, मान जमाओ, 1/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का मान कितना है, r का मान हमें ज्ञात नहीं है, r² गुणा h का मान कितना है, h का मान दिया हुआ है देखिए 24 सेंटीमीटर, बराबर आपका क्या आ गया, 1232। ठीक है, तो बेटा आगे करते हैं। देखिए मान निकालना है r² का, बराबर जो संख्या भाग में दी हुई है वो तो कहाँ जाएगी, बराबर की दूसरी साइड में गुणा में। तो देखिए 1232 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है ना, आगे देखिए अब, और बेटा जो संख्या ऊपर दी हुई है गुणा में वो कहाँ जाएंगी, भाग में। तो बेटा भाग में रख दीजिए उनको, बटे 22 गुणा 24। ठीक है बेटा, तो देखिए अब इनको हम सॉल्व करते हैं। r² बराबर, देखो 22 से इसको काटिए, 22 पंजे 110, बेटा कितने बचे, 13, उतार लिया 2, तो कितने हो गए 132। तो 22 छिक्की 132, बेटा ये तो कट गया ना। अब देखिए 3 से 24 कितनी बार कट गया, 8 बार, क्योंकि 3 अट्ठे 24 होते हैं। और बेटा 8 से ये 56 कितनी बार कटेगा, 7 बार, 8 7 56 हो गए। ठीक है, तो r² बराबर बेटा क्या बच रहा है वो लिख दो, 7 गुणा 7, और r का मान निकालेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, वर्गमूल 7 × 7। ठीक है, और बेटा 7 × 7 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 7, r बराबर 7 सेंटीमीटर। बेटा r का मान है, h का मान है, तो l का मान पूछ रहा है, तो l का मान कैसे निकालेंगे, देखो साइड में कर रहा हूं बेटा, l यानी कि तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई l बराबर √r² प्लस h²। ठीक है बेटा, मान जमा देते हैं सीधा सीधा सा, r का मान है अपने पास और h का भी मान है अपने पास। ठीक है, तो r का मान कितना है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर, बेटा आगे प्लस है तो प्लस, h है तो h का मान देखिए, h का मान दिया हुआ 24। ठीक है, 24 का वर्ग, बेटा l बराबर √7 का वर्ग 49 प्लस और 24 का वर्ग 574 नहीं 576। ठीक है, हाँ बेटा, तो इनका योग करिए, l बराबर √, बेटा योग कितना आ रहा है 625, और हम 625 का वर्गमूल जानते हैं कितना होता है, 25। ठीक है बेटा, अतः शंकु की तिरछी ऊंचाई l बराबर
25 सेंटीमीटर। और ये आपका हो गया आंसर। नोट करिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा। एक शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर है। एक शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर है। आगे वो कह रहा है तथा तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर है, यानी तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, तिरछी ऊंचाई तो 25 मीटर है, ठीक है। आगे वो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। देखो सॉल्व करते हैं इसको साफ कर रहा हूं मैं। बेटा पहले तो ये देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला आता है, क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। वेरी गुड, पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। और अपन को दिया हुआ क्या है वो देखो आप, शंकु का व्यास दे रखा है कितना बेटा, 14 मीटर। तो देखिए शंकु का व्यास बराबर 14 मीटर, ठीक है बेटा। व्यास से हमारे पास किसका मान आ जाएगा बेटा, त्रिज्या का, ठीक है, क्योंकि बेटा त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है, ठीक है। तो देखिए शंकु की त्रिज्या r बराबर 14/2 बराबर 7 मीटर, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, शंकु की तिरछी ऊंचाई 25 मीटर। शंकु की तिरछी ऊंचाई यानी कि L बराबर 25 मीटर है। तो अपन से क्या पूछ रहा है, अपन से पूछ रहा है बेटा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बेटा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। तो देखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दो, पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना है 7 मीटर है, गुणा एल का मान कितना है, एल का मान दिया हुआ 25 है, गुणा आर का मान कितना है 7 मीटर है, 7 नहीं बेटा प्लस है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है 22 गुणा 25 प्लस 7 कितने होते हैं 32। बेटा दोनों को क्या कर दें, गुणा कर दो। बेटा गुणा करते हैं, 22 दूनी 44 का 4 हासिल 4, 22 तिया 66 और 4 70। क्या है ये क्षेत्रफल, तो मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो मीटर में है तो बेटा मीटर स्क्वायर, ठीक है। अतः शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा कितना हो गया 704 मीटर स्क्वायर होगा। ये आपका हो गया बेटा आंसर, ठीक है। नोट करिए फटाफट। बेटा क्वेश्चन अच्छे हैं, इजी हैं बिल्कुल, ठीक है। अपने को कोई जल्दबाजी नहीं करनी है एग्जाम में, बहुत इजी क्वेश्चन है। फॉर्मूले याद होने चाहिए, अगर फॉर्मूले याद हैं
तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ओनली बस ये देखना है कि अपन को क्या तो दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन में, और अपने से क्या पूछा जा रहा है। बस इसको दिमाग में रखते हुए बेटा फॉर्मूला फॉलो करो अपने, ठीक है, फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकाल दो। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही काफ़ी है। इसके 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बेटा 3 से आगे के क्वेश्चन आपको बताएंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।